वंदे मातरम। तो सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण में समानोच्चारी शब्द। पहले श्रुति सम भिन्नार्थक या फिर समानोच्चारी शब्द, तो उनका ज्ञान आपको करा रहे हैं। सर्जन ने बहुत सारे शब्द आदि थे, आज भी करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको बहुविकल्पी भी कराएंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, देखने सुनने में समान लग रहे हो, लेकिन उनके अर्थ वास्तव में बिल्कुल अलग अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसलिए इनका नाम रखा गया है समानोच्चारित शब्द या समरूप भिन्नार्थक शब्द। एक ही बात है, इसी की तरह आप समझ लीजिए, लेकिन ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, समझिए। जितना समझ के करिए उतना अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि मैं यही निकल यही शब्द करा रही हूँ। इस शब्द के साथ साथ में और शब्द भी बताती चली जाती हूँ, तो आपको जो फायदा है वो आपको ही मिलेगा यदि आप वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आवश्यक यही है कि आप समझ के करिए, जो हमेशा आपको कंटैक्ट करे, आप भी कर सकें, अध्यापन कर सकें और भविष्य में आप इसका ज्ञान लाभ प्राप्त कर सकें। चलिए, तो आप आगे बढ़िए, आपको सिखाते हैं हम समरूप भिन्नार्थक। पहला शब्द है असमान। असमान जो बराबर ना हो, है प्लस समान, समान बराबर होना, और असमान जो बराबर ना हो। और इसमें देखिए क्या हमने सिर्फ आ की मात्रा बढ़ाई है, आ की मात्रा। असमान का आसमान कर दिया, आसमान क्या होता है, आकाश हो गया। तो दोनों शब्दों में बहुत अंतर है। अगर मान लीजिए मुझ से भी आकर मात्रा लगानी भूल जाते हैं या लगा जाते हैं, तो दोनों का ही अर्थ भिन्न भिन्न हो जाएगा, और आपका जो भी आप लिख रहे हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। आवश्यक यही है कि आप इनका अच्छे से अध्ययन करिए, देखिए, समझिए। असमान जो बराबर ना हो, और आसमान मीन्स आकाश। दूसरा शब्द हमने लिया है अवलंब। अवलंब कहते हैं आश्रय या सहारा, ठीक है, किसी का अवलंब लेना। जैसे एक मान लीजिए कोई बेल है और बेल फैल रही है नीचे, आप क्या करेंगे, उसके लिए हम थोड़ी देर कुछ लगा देंगे, या फिर सामने पास में पेड़ों को उस पर को चढ़ा देंगे, तो क्या होगा, उसको अवलंब मिल जाएगा, सहारा मिल जाएगा, और वो बेल आगे बढ़ती चली जाएगी। तो अवलंब में सहारा। उसका हमने शब्द लिया अविलंब। अविलंब का मतलब जो जिसमें विलंब ना हो, विलंब माने देर होता है, यानी कि शीघ्र, जल्दी, जिसमें विलंब ना हो, शीघ्र, यानी अविलंब। अवलंब में सहारा, अविलंब में शीघ्र या जल्दी। अगला शब्द है आपका आदि। आदि का मतलब होता है आदिकाल, प्रारंभ होना, आरंभ होना, शुरू होना। आदि प्रारंभ होना, शुरू होना, ठीक है। और उसका हमने क्या लिया आदि, यहाँ छोटी की मात्रा है आदि, और आदि बड़ी की मात्रा हो गई, तो क्या होगा अभ्यस्त। वो किसी का आदि है, ठीक है, वो जुए का आदि है, वो शराब का आदि है, सिगरेट का आदि है, ठीक है, या चोरी का आदि है, यानी कि अभ्यस्त है, आदि, ठीक है। आदि होना इसमें निजत प्रकट की जा रही है, और आदि में प्रारंभ होना, अंतर विशेषता केवल छोटी और बड़ी की मात्रा है। अगला शब्द हो गया उपयुक्त। उपयुक्त होता है ठीक बिल्कुल, जैसे कि कहते हैं ये बिल्कुल उपयुक्त है आपके लिए। और उपरयुक्त क्या होगा, काली पर रटन में क्या अंतर हो जाएगा। उपरयुक्त में ऊपर कहा गया, जो बात ऊपर बताई गई उसकी हम लाते हैं उपरयुक्त। उपयुक्त माने होता है ठीक। दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, केवल रटन में, उपयुक्त और उपरयुक्त, ठीक है। तो ये गलती सत्य ना करें और बच्चों को अध्यापन कराएं, तो उसमें भी आप ध्यान से देखें, बच्चों को भी अच्छे से समझाएं। अगला शब्द है स्त्री। ई आधा से त्री स्त्री, इसको स्त्री बोलते हैं, इसको भी स्त्री बोलते हैं। दोनों सुनने में समान है, ई आधा सा त्री स्त्री, इसे होती प्रेस, जो हम प्रेस करते हैं इंग्लिश में आयरन। और दूसरा खाली आधा से त्री, वो भी स्त्री बोला जाता है, स्त्री मीन्स महिला या औरत, ठीक। दोनों में अंतर क्या है, ई और खाली ई का अंतर है। ई हटा दें तो दोनों सेम बन जाएंगे, और ई लगा दें तो मतलब प्रेस हो जाएगा। दोनों में अंतर आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, अगला शब्द है कपट। कपट होता है छल कपट, धोखा देना, कपट करना किसी के साथ में, ठीक है, किसी को भी धोखा देना, चीट करना। और कपाट, कपाट से होता है किवाड़, घर के किवाड़ या कपाट, यानी कपाट कहो, किवाड़ कहो, या फिर दरवाजा, ठीक है, इंग्लिश में डोर। कपट माने धोखा, और कपाट में किवाड़ या दरवाजा। अगला शब्द है हमारा कड़ाई। कड़ाई होता है सख्ती, तो बहुत कड़ाई से पालन किया जाएगा, जैसे एक चीज का एक कानून लाया गया है, इसका जो भी पालन नहीं करेगा उसके प्रति क्या किया कड़ाई की जाएगी, बहुत सख्ती की जाएगी। तो कड़ाई से पालन किया जाना आवश्यक, कड़ाई में सख्ती से पालन करना चाहिए।
और कढ़ाई, कढ़ाई एक तो होती है कढ़ाई जिसमें आप घर पे खाना बनाते हो, कढ़ाई कहलाती है। और कढ़ाई क्या होता है, कढ़ाई यानी जो कढ़ाई आदि करते हैं हम, काटना, पेट बूटे बनाना, फूल पत्ती बनाना, सुई धागे से जो हम रेशम आदि से कढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं कढ़ाई, कढ़ाई करना। दोनों में अंतर है, ड़ा और ढा, ठीक है। कढ़ाई, छत्ती और कढ़ाई, काटना। अगला शब्द हमने लिया है काट, काट मीन्स काटना, ठीक है। वो चीज को काटना, चाकू से काटना, टेकी से काटना, काटना। काट मीन्स काटना। काट, काट होता है लकड़ी, है ना, काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा, काट की, काट की क्या होती है, फर्नीचर बनता है, काट एंड कास्ट, कास्ट भी लिखा जाता है संस्कृत में इसको, कास्ट, काट का कास्ट, उसी से शब्द बना है ये, कास्ट का इससे ही बना है ये, कास्ट में लकड़ी। और इसकी जैसे लकड़ी के बहुत सारे खिलौने बनते हैं, बहुत सारे आइटम बनते हैं, फर्नीचर बनता है, बहुत सारी चीजें लकड़ी की बनाई जाती है। तो काट मीन्स लकड़ी और काट मीन्स काटना। अगला शब्द है कोश, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, षट्कोण और षट्शैल। कोश, कोश कहते हैं खजाना, ठीक है, धन आदि जहाँ पर भगवान देने का रखा हो, क्या बोलेंगे कोश। और कोश, ये कोश शब्द का भंडार, वो भंडार देगा, इसका भंडार, शब्द भंडार के लिए कोश का प्रयोग करेंगे, और धनादि के भंडार के लिए खजाना, इसका प्रयोग करेंगे कोश। अभी अब खाना, खाना यानी भोजन, जो हम खाते हैं उसको बोलते हैं खाना बना लिया, खाना खा लिया, वो खाना है, खाना मीन्स भोजन। और खाना जिसमें नीचे बिंदु लगे हुआ खाना, ये शब्द क्या है, उर्दू का है। क्या है, खाना मीन्स अलमारी का खाना, ठीक है, कोई भी मतलब उसका जो है अलमारी का कोई हिस्सा, अलमारी के हिस्से होते हैं, खाने होते हैं बने हुए, तो अलमारी का खाना क्या कहलाएगा, खाना। खाना मीन्स भोजन, खाना अलमारी का हिस्सा। और शब्द देखिए आप, आगे की शब्द देखिए, चरण, चरण मीन्स होता है पैर, ठीक है। और देखिए चरण, इसमें आ मात्रा बढ़ा देते हैं, बन जाएगा चारण। चारण होती है भाट, भाट होते हैं गाने वाले, कौन से गाने वाले, जैसे राजा लोग जब सुबह सोकर उठते थे, चारण और भाट जो होते थे वो उन्हें क्या करते थे, आके अपने गीतों से जगाते थे। वो विभिन्न प्रकार के गीत गाते थे, जिससे कि राजा लोग जो हैं वो अपनी निद्रा को त्याग दें और नित्य क्रिया करने के लिए वो जागृत हो जाएं, तो होते थे चारण। तो चरण मीन्स भाट यानी गाने वाले, चरण माने पैर और चरण मीन्स गाने वाले यानी भाट। चालक, चालक मीन्स चलाने वाला, ठीक है, जैसे बस चालक, उसको इंग्लिश में होते ड्राइवर, ड्राइव करने वाला ड्राइवर, चालक यानी कोई भी वाहन चालक, उसको वाहन चलाने वाला कहलाता है चालक। और चालाक होता है तेज, चतुर, ठीक है, तो क्या कहलाता है, चालाक। क्या अंतर है, यहाँ चालक है, यहाँ मात्रा बढ़ा दी तो बन गया चालाक, चालाक में चतुर तेज। चिर, अगला शब्द है चिर, चिर मीन्स पुराना, चिर परिचित यानी पुराना परिचित, चिरकाल पुराने समय का, ठीक है। और चिर, चिर जो लंबे के लिए भी आ सकता है, जैसे चिरजीव, चिरजीव मतलब चिरंजीव रहो, बहुत समय तक जीवित रहो, एक लंबी आयु तुम्हें प्राप्त हो, दीर्घायु वाले बनो, तो उसमें चिरंजीवी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, चिर मीन्स पुराना, एक सा ही सेंस है लगभग, चिर मीन्स पुराना। और चीर होता है वस्त्र, कपड़ा, ठीक है, वस्त्र कपड़ा क्या कहलाता है, चीर। जब हमने आपको वस्त्र के पर्यायवाची कराए थे, चीर, अंबर, पट, ये उसमें कराया गया था ये वाला शब्द। देखिए चीर माने कपड़ा। तरणी, तरणी छोटी की मात्रा, तरणी मीन्स सूर्य। और तरणी बड़ी की मात्रा नौका, ठीक है, कौन सी, नाव यानी बोट, यानी तरणी में सूर्य, छोटी की मात्रा सन यानी सूरज है। और तरणी यानी बड़ी की मात्रा लेके हम नौका यानी बोट। और तरुणी माने युक्ति, स्त्री यानी लेडी, तीनों में अंतर है, यानी सन, बोट और लेडी, यानी तरणी सूर्य, और तरणी बड़ी की मात्रा नौका, और तरुणी युवती, ठीक है, तीनों में अंतर समझ लीजिए। और तीनों शब्द में से आपका कोई सा एक पूछे तो आप उनके लिख सकते हो आराम से। तरंग, तरंग होता है लहर, लहर क्या होती है, पानी में लहरें होती हैं, तालाब में, जल में, समुद्र में, जहाँ भी बड़े बड़े जलाशय हो वहाँ पर क्या कहलाती है, तरंग, तरंग मीन्स लहर। और तुरंग, तुरंग कहते हैं घोड़ा, घोड़े के पर्यायवाची में हमने आपको कराया था, अश्व तुरंग है, ये कराए थे घोड़े के पर्यायवाची, तुरंग उसमें भी कराया था। तो यहाँ आपको केवल अंतर समझाना है दोनों शब्दों में, इसलिए हमने आपको ये कराया है।
आगे देखिए, छात्र, ये तो छात्र, छत्री छात्र यानी विद्यार्थी, विद्यार्थी नहीं स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट विद्यार्थी। और छात्र यानी छात्र में क्षत्रिय संबंधी, वो कहलाता है छात्र, जैसे छात्र धर्म, क्षत्रिय संबंधी धर्म, ठीक है। और छात्र धर्म भी होता है, छात्र धर्म किसके प्रति होता है, छात्र का धर्म अपने गुरु के प्रति, ठीक है, वो छात्र धर्म कहता है। ये शास्त्र, शास्त्र माने क्षत्रिय संबंधी यानी छात्र। जरा, जरा मीन्स बुढ़ापा, और जरा नीचे मुक्ता आ गया, मुक्ता आगे क्या बन गया ये जरा, जरा मीन्स थोड़ा सा, जरा मीन्स बुढ़ापा और जरा मीन्स थोड़ा सा। दीन, दीन माने गरीब, ठीक है, जो कि हर प्रकार से दीन हो, हर ढंग से, चाहे तन मन धन से, उसके क्या कहलाएगा, दीन ही कहलाएगा वो, है दीन, दीन मीन्स गरीब। और दिन, दिन मीन्स दिवस, ठीक है, सोमवार मंगलवार ये दिवस आती है, यानी दिन आती कहलाते हैं, यानी दीन माने गरीब और दिवस दिन, और दीन माने दिन दिवस। दशा, दशा माने हालत, और दिशा माने तरफ, ठीक है, दिशा का ज्ञान होना यानी दिशा तरफ। दशा मीन्स हालत और दिशा मीन्स तरफ। द्वीप, द्वीप क्या कहलाएगा आपका, ये द्वीप मीन्स हाथी, ठीक है, हाथी के लिए कहता है द्वीप का प्रयोग होता है, द्वीप। इसको दूसरे शब्द ले सकते हैं, द और व लिख सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं, वे में दे में वे लगा के लिख सकते हैं, छोटी की मात्रा के, वो कहलाएगा हाथी। और बड़ी की मात्रा है द्वीप में तो क्या कहलाएगा, वो टापू कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये हलंत, यानी द्वीप छोटी की मात्रा हाथी और बड़ी की मात्रा लेके क्या कहलाएगा, ये टापू, ठीक है, आइलैंड जिसको कहते हैं इंग्लिश में, द्वीप टापू। चलिए और शब्द आगे के देखिए, आगे के शब्द देखिए। दूत, दूत कौन होता है, मैसेंजर, ठीक है, एम्बेसडर यानी कि संदेश वाहक, तो संदेश लेके जाता है, ठीक है, एक राजा का दूसरे राजा के पास। और अब देशों में भी जो है दूत होते हैं जो एक दूसरे देशों में रहते हैं, और जब इमरजेंसी टाइम होता है, युद्ध का टाइम होता है, ठीक है, लड़ाई का टाइम होता है, तो क्या होता है, अपने अपने देशों में वापस भेज दिए जाते हैं, होते हैं संदेश वाहक यानी कि दूत, संदेश पहुंचाने वाले, संदेश भेजने वाले, दूत संदेश वाहक। और द्यूत, जिसमें हम हलत लगाएंगे, द्यूत में जुआ, ठीक है, दोनों में अंतर है, दूत संदेश वाहक और द्यूत जुआ। दारा, दारा कहते हैं पत्नी को, और द्वारा से हेतु यानी किसके द्वारा, कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है उसके लिए द्वारा लिखते हैं, ठीक है। और ये दारा, दारा मीन्स पत्नी, दोनों में अंतर है। आगे अगला शब्द है आपका द्रव, द्रव मीन्स तरल पदार्थ। देखिए दारा, मैं भी आपको एक चीज शब्द बताना चाहूंगी इसमें बीच में, जैसे दारा लिखा है तो ये जैसे द्वारा है ना, द्वारा ऐसे लिखा जाता है, द्वारा, ठीक है। अब जो बच्चे क्या करते हैं, एक मिस्टेक करते हैं इसे लिखने में, द्वारा कर देते हैं, दे के यहाँ बे के बदले ध्य बना देते हैं, जो कि गलत होता है, वो द्वारा होता है, कोई शब्द नहीं होता द्वारा, एक शब्द क्या है द्वारा से हेतु, ठीक है, ये कहते हैं द्वारा, ये वाला इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ये सही है और ये दोनों भी सही है। आगे देखिए द्रव, द्रव मीन्स तरल पदार्थ, और द्रव्य धन, द्रव यानी तरल पदार्थ जैसे पानी, दूध, चाय आदि, शरबत, जो भी चीजें हैं जो क्या है, ये तरल पदार्थ हैं यानी द्रव। और द्रव्य क्या होता है, धन, तो दोनों में अंतर है, द्रव मीन्स तरल पदार्थ, द्रव्य मीन्स धन। धरा, धरा मीन्स होता है पृथ्वी, ठीक है, और धारा यानी प्रवाह, नदी की धारा, जल की धारा, जल का प्रवाह, नदी का प्रवाह, ठीक है, तो धरा पृथ्वी और धारा प्रवाह। निर्माण, निर्माण माने रचना करना, किसी चीज को बनाना, ठीक है, तो कहलाता है निर्माण होना। और निर्वाण क्या होता है, निर्वाण होता है मोक्ष, ठीक है, जन्म मृत्यु सबसे छुटकारा पाना, ठीक है, जीवन से छुटकारा पाना, जन्म मृत्यु दोनों से, वो मोक्ष कहलाता है। ना तो जन्म होता है इसमें, ना ही मृत्यु होती है, यानी सब कुछ समाप्त हो जाना, और उसके बाद में दोबारा कोई जन्म, पुनर्जन्म इत्यादि ना होना, वो कहलाता है मोक्ष। निर्माण रचना करना, बनाना, और निर्वाण मोक्ष। निर्जर, निर्जर होता है देवता, ठीक है, देवता के कहते हैं निर्जर। और निर्झर, निर्जर होता है झरना, दोनों में अंतर है, ज और झा का, सेम वही है, बोलने में एक सा हो रहा है, निर्जर निर्झर, निर्जर देवता, निर्झर झरना।
अगला शब्द है नियत। नियत मीन्स निश्चित, और नियति, नियति मीन्स भाग्य। ठीक है, और हमने नियत भी कराया था आपको कभी पिछले, उसमें जो आपकी जो वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ थी उसमें भी हमने इसका अच्छी तरह से ज्ञान कराया था। वहाँ भी बहुत सारे शब्द उसमें भी आ गए थे और यहाँ भी आ रहे हैं। नियत माने निश्चित और नियति माने भाग्य। नेक, नेक माने होता है भला, अच्छा, और नेकु जरा सा। ठीक है, नेकु कहाँ था, नेकु भाषा हमने कहाँ से लिया है वाला शब्द, ये ब्रज भाषा में आता है नेकु। ठीक है, नेकु, नेक माने जरा सा, थोड़ा सा, अल्प मात्रा में, तो कहलाएगा तनिक। नेक माने भला और नेकु माने तनिक। पथ, पथ मीन्स रास्ता, और पथ्य क्या होता है, रोगी को दिया जाने वाला भोजन, वो पथ्य कहलाता है। पथ मीन्स रास्ता, मार्ग, वे। ठीक, पथ मीन्स रास्ता और पथ्य मीन्स रोगी का भोजन। पतन, पतन माने गिरना। ठीक है, फॉल, और पतन बंदरगाह। बंदरगाह कौन सा क्या कहलाता है, जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, बंदरगाह। तो पतन माने गिरना और पत्तन बंदरगाह, दोनों में थोड़ा सा ही अंतर है, आधे तय का अंतर है, लेकिन दोनों का मीनिंग है बिल्कुल अलग अलग है, और कुछ कुछ उच्चारण भी बिल्कुल अलग ही है। बच्चे अक्सर सेम समझ लेते हैं, सेम ना समझें, सेम समझने की भूल ना करें, ना बच्चे ना बड़े और ना हम लोग, क्योंकि जब हम लोग सही पढ़ेंगे, सही समझेंगे, तभी हम सही बच्चों को, दूसरों को ज्ञान करा पाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, कल और सारे नए शब्दों का ज्ञान कराएंगे आपको। नमस्कार, धन्यवाद, और अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।